बुद्धा के पास आई और बुद्धा ने उसको जवाब दिया। गौतम बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल, ये जो नश्वर लोग हैं ना, मॉडल मतलब যারা মরে যায়, যারা জীবন পাওয়ার পরে মরার তাদের একদম সঠিক থাকে, মানে মরবেই মরবে। तो लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड। हर मॉर्टल जीव जंतु इंसान का लाइफ जो होता है ना, मुश्किलों से भरा हुआ रहता है और ब्रीफ होता है, छोटा होता है, कंबाइंड विथ पेन, जिसमें बहुत ही दुख है, दर्द है, तकलीफ है। फॉर देर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। कुछ भी कर लो, जो जन्म ले लिया है वो मरना अवॉइड नहीं कर सकता। हम, तुम, दुनिया का कोई भी, सब मर जाएगा एक दिन। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, जब हम लोग मैच्योर्ड हो जाते हैं एज में, बूढ़े हो जाते हैं, तो मौत होती है। सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, ऐसा ही नेचर है हमारा तुम्हारा। जैसे पका हुआ फल होता है ना, उससे गिरने का ज़्यादा चांस होता है पेड़ से, इसी तरीके से जो उम्रदार लोग होते हैं उन लोगों का मरने का चांस ज़्यादा होता है जल्दी से। लेकिन जो मॉर्टल है वो किसी भी उम्र में मर सकता है। व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जैसे ही जन्म ले लेता है कभी भी उसके मरने का डर बना रहता है। नियम क्या है, जब बुढ़ा होंगे तो मरेंगे, लेकिन जे कोनो समय डेथ आसते पारे, আমরা মরে যেতে পারি। ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जितना भी मिट्टी का घड़ा है इस दुनिया में, कभी सुना होगी कोई मिट्टी का घड़ा 100 साल तक रहा, 200 साल, 500 साल, 1000 साल रहा होगा, 1 लाख साल तक तो नहीं रहा होगा, नहीं हो सकता। ठीक है ना, कभी ना कभी वो टूटेगा, फूटेगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसी तरीके से मॉडल का ज़िंदगी भी है, चाहे यंग हो, चाहे एडल्ट हो, सभी लोग, चाहे बेवकूफ़ हो, चाहे वाइज़ लोग, ऑल फॉल इन द पावर ऑफ डेथ, सब झुक जाते हैं इस मौत के सामने, सभी की मौत होती है। अब ये जो एनलाइटमेंट है ना, जब तुमको आ जाएगा, हमको आ जाएगा, तो हमारा भी जब कोई सगा संबंधी का ऐसा होगा कभी भी, तो हम लोग रोएंगे ज़रूर। लेकिन अगर ये एनलाइटमेंट रहेगा, जैसे कि आपको तो ज़्यादा होगा, गीता का ज्ञान है आपको, ठीक है ना? तो जब आपको होगा तो आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जिसके अंदर फीलिंग्स है, इमोशन है, वो तो निकलेगा ही, दिखाएगा ही आदमी, रोएगा ही। लेकिन उसके बाद फिर आपको भूल जाना है और अपने कर्तव्यों को याद करना है। किस लिए तुम धरती पे आए हो, उसके बारे में सोचना है। क्योंकि जो मरा है वो तो एक्चुअली में मरा नहीं है, वो तो बस अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बॉडी छोड़ के दूसरा बॉडी में चला गया। सोल तो अमर है, बॉडी सिर्फ मरता है। दोज़ हू ओवरकम बाय डेथ, मतलब मौत जिनको पकड़ लेता है वो इस दुनिया से चले जाते हैं। मतलब जिसको मौत आती है वो ये दुनिया छोड़ के चला जाता है। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई भी अपने सगे संबंधी किन्समैन को नहीं बचा सकता, अपने रिलेशंस को नहीं बचा सकता। व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ। हम लोग जब किसी एक के बारे में, मरने वाले के बारे में बात के सोच सोच के रोते हैं ना, तो देखेंगे कि और भी कई लोग मरते जा रहे हैं। किस किस के बारे में रोगे, कितना रोगे? लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जो हाल ऑक्स का होता है उसको स्लॉटर में ले जाया जाता है, कसाई खाने में, ऐसे इंसान का भी हाल होता है। वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, ये सारी दुनिया का अंतिम हश्र यही है, मौत और डिके। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसीलिए बुद्धिमान आदमी जो होता है वो कभी दुखी नहीं होता है। बुद्धिमान मतलब जिसके पास बुद्धि है, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया के रीति रिवाज को जान जाता है और वो कभी नहीं रोता है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, ना तो रोने से और ना ही दुख जताने से कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। दिमाग की शांति, माइंड, बुद्धि में शांति कभी नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टा हो जाएगा। क्या? उसका पेन और ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर। जितना कोई रोएगा उतना ग्रेट पेन हो जाएगा और उसकी बॉडी सफ़र करेगी। जब हम लोग दुखी होते हैं ना, तो हमारा बॉडी सफरिंग्स में आ जाता है, बॉडी में बीमारियां घुसने जाती हैं। जितने दुखी रहोगे उतना बॉडी में बीमारी आ जाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और इस तरीके से इंसान बीमार पड़ जाता है और उसका चार्म खत्म हो जाता है, पेल हो जाता है। डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, रो रो करके, विलाप करके कभी किसी मरे हुए आदमी को हम लोग रिकवर कर पाएंगे क्या? कभी नहीं। कंप्लेन करके भी नहीं, ग्रीफ, दुख दिखा के भी तुम उस आदमी को वापस नहीं ला सकते। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वो आदमी जो ऐसी दशा में कंपोज होता है, काम होता है, शांत, स्थिर, संतुष्ट आत्मा, ज्ञानी, बुद्धिमान, उसी को दिमाग की शांति मिलती है, उसी को परम शांति का मतलब बोध होता है।
ही हु हैज़ ओवरकम ऑल द सॉरोज़ विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो। वो आदमी जो सारे सॉरोज़ के परे हो जाता है। सारे सॉरोज़ के परे कैसे होगे? जब तुम ये जान लोगे कि सारी दुनिया के सामने ये सॉरो है, तब तुम सॉरो के परे हो जाओगे। और जब सॉरो के परे हो जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी सॉरो आएगा तुम उसको जीत लोगे। तुम नहीं हारोगे, तुम जीत जाओगे। अगर हम जान लें कि हमारा कल एग्ज़ाम है और आज हमको आंसर्स याद नहीं है, बहुत दुःख हो रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या फ़ायदा होगा? याद तो होगा नहीं। अगर हमको ये ज्ञान हो जाए कि ये हश्र मेरा क्यों हुआ है? मेरी लापरवाही से। दुनिया में जो-जो लोग ऐसे लापरवाही करते हैं, सबका यही हश्र होता है। और भगवान एक बार तुमको माफ़ कर सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्मों के लिए माफ़ नहीं कर सकता है। कर्म तो छोटा-सा बच्चा भी जो भी करेगा उसका उसको पाना ही है फल। तो अगर तुमने पढ़ा नहीं है तो तुमको फल तो वैसे ही मिलना है। तो इस बात का अगर ज्ञान हो जाएगा, तो तुमको कोई दुःख नहीं होगा और अगली बार से तुम ठान लोगे कि भाई अगली बार से हम एग्ज़ाम के लिए अच्छा प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे रिज़ल्ट लाएँगे। उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं होगा, सिर्फ़ आप ज़िम्मेदार हैं। एंड बी ब्लेस्ड, और ऐसा इंसान जो सॉरोज़ को जीत लेता है, वही ब्लेस्ड होता है। यू विल बी ब्लेस्ड बाय द गॉड। तो ये जो सरमन है, कितना सुंदर प्रवचन है, कितना सुंदर लेसन है। अब ये लेसन गौतम बुद्ध ने बनारस में सबसे पहली बार सुनाया होगा किसी न किसी को। तो क्या ये आज के डेट में आज के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? आज के लिए भी रिलेवेंट है, हमारे तुम्हारे लिए भी रिलेवेंट है। सबके घर में मौतें आती हैं, सबके घर में दुःख है, तकलीफ़ है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, सबके घर में। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न। अब प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हम लोग रोना-सोना, चिल्लाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना? कंप्लेन करना शुरू कर देंगे, कहीं भी जाएँगे तो। एक से एक डायबिटीज़ वालों को आप देखोगे, डायबिटीज़ होने के बाद भी अपने लाइफ़स्टाइल को ऐसा चेंज कर लेते हैं कि उसका कोई असर नहीं है। तो उनका लाइफ़ ब्लेस्ड है। So this is what we call sermon. So sermon should not be taken as a joke and it should not be used lightly. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि क्या सरमन को हम लोग जोक के रूप में यूज़ कर सकते हैं? तो आप आंसर बताओगे नो। तो आई गेस सभी को समझ में आया। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।